करने लगा हूँ फलां, वो लोगों के साथ ज़्यादती होगी। मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं वो हमें उस रिपोर्ट के बाद अंदाज़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ज़रूर फिक्स होंगे। मार्केट में आती है उनकी डिटेल नहीं होती, जो सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात आती है उसकी डिटेल होती है। क्या कोई ऐसी कानून साजी आप करने जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आगे ऐसा ना हो, क्योंकि ये अगर इंजेक्शन डीटीएल से अप्रूव हुए होते और ये कहा जाता है आपकी जांच के WHO से सर्टिफाइड। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंजेक्शन है जो 400 ml का मिलता है, ठीक है। अब उस इंजेक्शन के आगे वो 100 इंजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब उस 100 इंजेक्शन में वो आगे लेट से कि अगर वो 4000 का है तो वो 40 का है, या अगर 4 लाख का है तो वो सिरिंज में डाल के तो वो आगे बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ इलीगल। हमें पहले देखना है कि वो इंजेक्शन में मसला था या आगे ट्रांसपोर्टेशन में जब उन्होंने किया वो मसला था। उसके बाद टेम्परेचर रखना, कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वो लाहौर से बन के जा रहा है सादकाबाद पहुँचते पता नहीं कितने दिन लगेंगे, वो कैसे बन के जा रहा है, क्या जा रहा है, वो एक मसला है। तो वो जब तक प्रोसेस हमें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि वो इंजेक्शन आगे ट्रांसपोर्टेशन में मसला था। ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ तो हमने पकड़ ली है, अब रह गया जो उसका इंजेक्शन है मेन, उसका पूरा बैच हमने 2 बैच मेरे ख्याल में विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम। एक दफ़ा वो वेरीफाई हो जाएगा तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर हम उसके पास पहुँचे। ये जो कानून है इसका अद्वियात के हवाले से, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं इनकी इजारादारी भी है और इनका चेक एंड बैलेंस जो है वो मौसर नहीं। आपने देखा है कि ये जो इंजेक्शन का मामला है, इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो अभी भी मार्केट में और नाकस हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हो रहा और अस्पतालों में फिर मेडिकल स्टोरों में मौजूद है। देखिए कुछ चीज़ें जो अद्वियात से रिलेटेड है वो फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, कुछ चीज़ें जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स का मामला है। तो हमारी साइड से कोताही हुई है। हमारी कोताही क्या है? हमारी कोताही ये है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने इसको बिकने क्यों दिया, ऑल्दो वो इंजेक्शन वही था लेकिन उसने फिर भी बिकने क्यों दिया। अब इसमें मेरा सवाल है, जो मेरा ख्याल है मैं हेल्थ सेक्रेटरी और बाकी सारों से करूँगा, इसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा था हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हमारा जो हेल्थ केयर कमीशन है वो कहाँ था, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर उसको भी जवाब देना पड़ेगा, प्लस जो ये इलीगल काम कर रहे थे हमने अपना भी एहतसाब करना है। खाली ये नहीं कि ये खाली ये कर दें कि हम ड्रग इंस्पेक्टर को कर दें, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई हम उसको इंशाल्लाह ताला फिक्स करेंगे। इतना इजी नहीं है जितना पंजाब को समझ रही है। एक सर्जन का माफिया है जो कि लोगों से करोड़ों पे इसने जो है उनकी जेबों से निकलवा लिए हैं। आपने अभी बात की है हेल्थ केयर कमीशन की, एडवर्स जो मेडिसिन का एडवर्स रिपोर्टिंग सिस्टम है वो प्राइवेट अस्पतालों में वो रिपोर्ट नहीं करती। हेल्थ केयर कमीशन अपना काम नहीं कर रहा। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपके वो दिहाड़ियाँ ले रहे हैं मेडिकल स्टोर से, वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। चंद साल पहले उनको सबको ट्रांसफ़र किया गया, पैसे देकर फिर वो वापस आ गए। ऊपर जो रजीम बैठी हुई है ड्रग कंट्रोल सेल के अंदर, वो तो वही है। उन्होंने फील्ड में नहीं जाना, उसने दफातर में बैठे रहना है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो वो किस तरह काम करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसा कि फ्यूचर में जो है वो ड्रग, आप बताएं क्या करें सर? जो आप उनको शफल करें ना सारों को, नहीं एक शफल होंगे, वो A B में आ जाएगा, B A में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे सर? उनकी मोनोपोली में बनी हुई है यहाँ पे। नहीं मैं सर